Very good morning, students. Again, let's do related to empirical formula and molecular formula. आज हम थोड़ा empirical formula और molecular formula के बारे में देखेंगे. चलो, क्या होता है empirical और molecular formula, पहले ये समझते हैं. इसके ऊपर से हमेशा एक न्यूमेरिकल आएगा, याद रखना. हाँ, एम्फेरिकल फॉर्मूला एंड दूसरा है मोलिकुलर फॉर्मूला. मोलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है. चलो, तो पहले तो समझ लेते हैं एम्पेरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है. जैसे मैंने बताया कि इसके ऊपर से न्यूमेरिकल कंपलसरी पूछा जाता है, कंपलसरी है, ठीक है. तो अच्छे से समझना और अच्छे से करने की ट्राई करना. ओके, लेट्स डू इट नाउ. हम समझने की ट्राई करते हैं कि क्या होता है ये एम्पेरिकल फार्मूला. सो एम्पेरिकल फार्मूला होता है, एम्पेरिकल फार्मूला represents the simplest whole number, the simplest whole number ratio, whole number ratio of various atom present, of various atoms present. तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हमको एक आइडिया देता है. क्या देता है? जैसे मैं बात करूं कि NH3 में तो N का है 1 और हाइड्रोजन का है 3. तो एक सिंपलेस्ट रेशियो हमको पता चलता है कि कितना होगा, वो रेशियो कितना होगा वो हमको कौन देता है? एम्पेरिकल फॉर्मूला वो कैलकुलेट करके देता है, ठीक है. सेकंड इज द मोलिकुलर फॉर्मूला. तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है कि मोलिकुलर फॉर्मूला जो है molecular formula shows the exact number of different types of atom present in a molecular compound. ओके, सो टू टाइप्स है, एक तो एम्पेरिकल फॉर्मूला है, एक तो मोलिकुलर फॉर्मूला. ये दोनों का है, ठीक है. सो मोलिकुलर फॉर्मूला जो है वो फर्दर हम ऑब्टेन कर सकते हैं. कब ऑब्टेन कर सकते हैं? एम्पेरिकल फॉर्मूला के बाद. वो मैं जैसे ही न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको ज़्यादा समझ में आएगा, अभी टेंशन मत लो. और एक फॉर्मूला याद रखो. कौन सा? ये फॉर्मूला याद रखो, n इज इक्वल टू ये स्मॉल n क्या होता है वो भी मैं अभी समझाऊंगा. अभी सिर्फ याद रखो कि स्मॉल n का मतलब क्या है, ठीक है. ये स्मॉल n क्या होता है वो भी मैं जैसे न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे समझाऊंगा कि ये स्मॉल n क्या है. लेकिन ये याद रखो, n इज इक्वल टू मोलार मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला जो मिलता है उसका मोलार मास, ठीक है. तो हम देखते हैं कि कैसे ये फाइंड करना है. तो उसके रिलेटेड डायरेक्ट एक एग्जांपल ही लेते हैं. एग्जांपल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विथ एग्जांपल स्टार्ट करते हैं अपन. तो एग्जांपल कुछ ऐसा है, द मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड इज 78, जहाँ पे कार्बन का प्रोपोर्शन दिया है 92.4%. ये फाइंड करना मैंने आपको सिखाया, लेकिन यहाँ पे दे दिया है कि कार्बन का 92.4% है. हाइड्रोजन का जो है वो है 7.6% है. फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला
ठीक है, यानी यहाँ पे मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड ऑलरेडी दिया हुआ है कि वो 78 है, कार्बन का है 92.4% है, हाइड्रोजन का है 7.6%। अब हमको फाइंड करना है एम्फेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत ईजी है, टेंशन मत लेना, सिर्फ देखते रहना मैं कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले हम एम्फेरिकल फॉर्मूला फाइंड करेंगे। पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एम्फेरिकल फॉर्मूला, फिर मोलिकुलर फॉर्मूला पे जाएंगे। ठीक है, तो पहले लिख देना कौन कौन से प्रोपोर्शन है हमारे पास। एक तो कार्बन है और दूसरा कौन सा है, हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन लिख देने का। ठीक है, फिर उसका प्रोपोर्शन कार्बन का क्या है, 92.4% है, और इसका क्या है, 7.6% है। ये चीज़ की समझ में आ रहा है, जो है वो लिख देने का, बाकी सब देखा जाएगा क्या करते हैं अपन। ठीक है, अब जैसे ही लिख दिया, हमको नेक्स्ट क्या करना होता है, 92.4 है और कार्बन का मास कितना है, कार्बन का मास कितना है बोलो, कार्बन का मास अब याद रह जाना चाहिए, क्या होता है, 12 होता है। ठीक है, तो जो भी मास है उससे डिवाइड करने का, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप ये है कि पहले जो प्रपोर्शन है उससे डिवाइड करो, किससे, मोलिकुलर मास से। ठीक है, यानी उसके जो भी वेट है उससे, और हाइड्रोजन का आपको पता है कितना होता है, कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये करने के बाद, ये करने के बाद आपको जो आंसर मिलता है, आपको जो क्या मिलता है, आंसर मिलता है 92.4 बाई डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो आपको आंसर 7.7 मिलेगा। कैलकुलेटर ले लेना, अभी नहीं लिया हो तो अब रोज जरूर पड़ेगी। ठीक है, तो ये 7.7 होगा, और दूसरा यहाँ पे 7.6, तो 7.6 डिवाइड बाई 1 करोगे तो क्या मिलेगा, 7.6। ठीक है, तो ये हुआ फर्स्ट स्टेप का आंसर अपन को। समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या किया, अगेन कार्बन एंड हाइड्रोजन लिए, परसेंटेज लिख दिए, दोनों के परसेंटेज अच्छे से लिख दिए, फिर क्या किया, 92.4 डिवाइड बाई 12, यानी उसके जो वेट था उससे डिवाइड किया, और 7.6 था उसके 1 के साथ डिवाइड किया। समझ में आ रहा है। हम नेक्स्ट जाते हैं, क्या करते हैं, नेक्स्ट जाने के लिए क्या करते हैं, नेक्स्ट जाने के लिए ये चीज़ याद रखने की कि ये 7.7 है और ये 7.6 है, इस दोनों में से हमको फाइंड करना है कि कौन स्मॉलेस्ट है। अगर आपको मैं पूछूं 7.7 स्मॉलेस्ट है या 7.6 स्मॉलेस्ट है, तो आप बताओगे सर 7.6 स्मॉलेस्ट है। जो भी स्मॉलेस्ट है उससे डिवाइड करने का, दिस इज द सेकेंड स्टेप। जो भी स्मॉलेस्ट है उससे क्या करने का, डिवाइड करने का, यानी 7.7 है, डिवाइड बाय हमको क्या करना पड़ेगा, 7.6 करना पड़ेगा, और 7.6 है उसको तो उससे ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों का करेंगे तो नियर अबाउट आंसर इसका भी 1 आएगा और इसका भी, इसका तो टोटली 1 आएगा, इसका 1 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन उसको अभी 1 ही रखते हैं। ठीक है, तो ये जो मिला, ये जो मिला 1, वो कार्बन का क्या मिला, 1, और हाइड्रोजन का फाइनली मिला वो क्या, 1। तो इससे बनेगी, इससे बनेगी हमारी एम्फेरिकल फॉर्मूला, इससे बनेगी एम्फेरिकल, एम्फेरिकल फॉर्मूला। कैसे बनेगी बोलो, कैसे बनेगी बोलो, जैसे कार्बन है तो कार्बन का क्या आया, 1, तो लिखो कार्बन 1, और H क्या आया, 1, तो हाइड्रोजन मिला 1। दिस इज द एम्फेरिकल फॉर्मूला। तो पहली चीज जो हमको फाइंड करनी थी वो हमको मिल गई, क्या, एम्फेरिकल फॉर्मूला जो हमको फाइंड करनी थी वो हमको मिल गई, कि एम्फेरिकल फॉर्मूला क्या आई, एम्फेरिकल फॉर्मूला आई C1H1। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड करना है, अब हमको क्या फाइंड करना है, मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड करना है। ठीक है, तो मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड करने के लिए हमको पहले एंड फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा, एंड। याद करो एन का इक्वेशन मैंने क्या लिखाया था, एन का इक्वेशन था मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड, मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड, और नीचे क्या था, एम्फेरिकल फॉर्मूला, एम्फेरिकल फॉर्मूला क्या, उसका क्या, मोलार मास। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब मोलिकुलर मास कितना दिया हुआ है अपन को, द मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड क्या है, देखो क्वेश्चन में कंपाउंड का मोलिकुलर मास दे दिया है, कितना है, 78 है। ठीक है, तो मोलिकुलर मास कंपाउंड का दे दिया है, वो क्या है, 78 है, और एम्फेरिकल फॉर्मूला का मोलर मास फाइंड करते हैं। चलो, तो आपको ये तो ईजी रहेगा, C1H1 है तो क्या करोगे, 12 + 1, तो क्या आएगा, 13। इजी है ना, तो 13, आपको पता है एम्पेरिकल फॉर्मूला का मोलर मास तो कितना है, 13,
तो 13 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 13 से डिवाइड करोगे तो n क्या मिलेगा, 13 6 78, तो n बराबर 6 मिल गया। ओके, तो आपको क्या मिल गया, n मिल गया। अब ये चीज आपको याद रखनी है, जो मैंने अभी बताई नहीं थी, ये है कि मोलेक्युलर फॉर्मूला का फॉर्मूला है, क्या है मोलेक्युलर फॉर्मूला, ये भी याद रख लेना आप। मोलेक्युलर फॉर्मूला इज इक्वल टू, मोलेक्युलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्फेरिकल फॉर्मूला, n इंटू एम्फेरिकल फॉर्मूला। इसलिए हमने n फाइंड किया था, मैंने बोला था ना कि मैं n के बारे में बताऊंगा आपको। तो ये चीज थी कि मोलेक्युलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्फेरिकल फॉर्मूला होता है। तो n का वैल्यू क्या है, 6 है, 6 कर दो। और एम्फेरिकल फॉर्मूला का हमको मिला है, कौन सा मिला है, C1H1, रख दो C1H1। अब 6 से मल्टीप्लाई करो तो C का 6 से साथ करोगे तो क्या आएगा, C6, और H का 6 से साथ करोगे तो क्या आएगा, H6। यानी मोलेकुलर फॉर्मूला भी मिल गई हमको, एम्पेरिकल फॉर्मूला भी मिल गई, दोनों काम हो गया अपना। देखो क्या फाइंड करना था, एम्पेरिकल फॉर्मूला और मोलेकुलर फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला भी हमको मिल गई और मोलेकुलर भी फॉर्मूला मिल गई, ठीक है। चलो वापस एक बार रिवाइज करते हैं, फटाफट से, जल्दी आ जाओ, फटाफट से रिवाइज करते हैं। कैसे, देखो जैसे कार्बन का 92.4%, हाइड्रोजन का 7.6%, उसके वेट से उसको डिवाइड करने का, फिर एक नंबर आएगा, नंबर जो छोटा होगा उससे डिवाइड करने का, जिससे आपको एक आंसर मिलेगा, जिससे आप एम्पेरिकल फॉर्मूला इजीली लिख सकते हो। उसके बाद एन फाइंड करो, एन के लिए आपको चाहिए मोलेकुलर मास, वो क्वेश्चन में दिया ही होगा। और दूसरा चाहिए एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, वो आपको निकालना है। एम्पेरिकल फॉर्मूला से आपको मोलेकुलर मास निकालना आता है, बहुत ईजी है आपके लिए अब ये। तो 78/13 इज इक्वल टू 6, और मोलेकुलर फॉर्मूला आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज वेरी नाइस एग्जाम्पल। और एक एग्जाम्पल कराता हूँ, और बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आज दूंगा, ठीक है, तो रेडी रहना।